लाखों लोगों को कत्ल किया, कत्लेआम हुआ। क्यों? मस्जिद छोड़ चुके, उलमा का मजाक उड़ा रहे थे। और उस दौर के बाज नाम निहाद उलमा पब्लिक को उलझा रहे थे। क्या काला कलर अफजल है कि सफेद कलर अफजल? इस पे मुनाजरे हो रहे थे, लायानी बातों पे मुनाजरे हो रहे थे। कौम को अल्लाह की तरफ बुलाने की बजाय लायानी बातों में उलझा रहे थे उस दौर के दुनिया परस्त मौलवी। अल्लाह ने उन पर भी जालिम मुसल्लत किए, वो भी कटे। कटने और तबाह होने वाली कौम का मिजाज वही होता है जो आप कर रहे हो। मुर्गे लड़ाए जाते थे, मुर्गे लड़ाए जाते थे, बैल लड़ाए जाते थे, ये सारी लड़ाइयां देखी जाती। ये सब कुछ कर रहे हो, फिर कहते हो मौलाना हम क्यों कट रहे हैं? हुजूर का दिल दुखा रहे हो कब्र अनवर में, इमाम हुसैन का दिल दुखा रहे हो कब्र अनवर में, सिद्दीक अकबर का दिल दुखा रहे हो कब्र अनवर में, जिनके दामन पकड़ने की बात करते हो उस गौसो खाजा का दिल दुखा रहे हो कब्र अनवर में। हिंदुस्तान के मुसलमानों, सोचा 30 साल से जायद अरसा गरीब नवाज अना सागर के किनारे एक दरख्त के नीचे जिंदगी गुजारते हैं, किस लिए? कि दीन तुम्हारे घर तक पहुंचे। क्या उस 30 सालों के अंदर बारिश नहीं हुई होगी राजस्थान में? गर्मी का मौसम नहीं आया होगा? सर्दी का मौसम नहीं आया होगा? अपने बुजुर्गों की मेहनतों को भूल गए? 90 लाख ने जो कलमा पढ़ा है वो सरकार गरीब नवाज की मेहनतें। कैसी मेहनतें? 3 दिन के बाद 3-4 लुकमे खाते थे, वो भी रोटी का सूखा टुकड़ा। मुर्ग मुसल्लम बिरयानी और एक से खाने खाकर अय्याशी करने वालों, जब हम पाप करते होंगे तो गरीब नवाज के दिल पे क्या गुजरती होगी? आज हमारे पास सब है, दीन कहाँ है? बताओ दीन कहाँ है? शादियों में दीन है, मैयतों में दीन है, मस्जिदों में भी दीन है, हमारी जिंदगियों में दीन है। पूरी दुनिया में दीन नाफिज करना चाहते हो? अरे अपने 5 और 6 फुट के वजूद पर तो पहले दीन नाफिज करके बताओ, फिर शहरों में दीन नाफिज करके बताना। खुद के वजूद पर सिर्फ तेरी हुकूमत है, जिसके वजूद पर तेरी और सिर्फ तेरी हुकूमत है। तेरे घर में सिर्फ तेरी हुकूमत है, जिस घर में सिर्फ तेरी हुकूमत है उसमें तू दीन नाफिज न कर सका और शहरों में दीन नाफिज करने निकला है। तेरे वजूद पर 5-6 फीट के वजूद पर बता किसी और की हुकूमत है? तेरी हुकूमत, जहां तेरी हुकूमत है वहां दीन नाफिज नहीं कर सका और अफ्रीका में दीन नाफिज करने निकला, बरतानिया में दीन नाफिज करने निकला। और दीन के निफास का झूठा दावा करने वाले, अगर तेरे दिल में दीन की मोहब्बत होती तो पहले तू अपने वजूद पर दीन की हुकूमत नाफिज करता। तू फजर की वक्त में सोता नहीं पड़ा रहता मेरा भाई, तू उठकर मस्जिद जाता ताकि तुझे एहसास होता कि मेरे वजूद पर दीन की हुकूमत होनी चाहिए। चेहरे से दाढ़ी मुंडा कर तू गटरों में नहीं फिकवाता, बल्कि तू सोचता कि मेरे वजूद पर दीन की हुकूमत होनी चाहिए। तू सोने की अंगूठियां नहीं पहनता, सोने की चैन पहन के इतराता नहीं फिरता, बल्कि तू सोना उतार कर औरतों को पहना करके बताता कि मेरे वजूद पर, आज हमारे वजूद पर दीन की हुकूमत नहीं। हसद हम करें, बुग़्ज़ हम करें, तकब्बुर हम करें, नमाजें हम छोड़ें, कुछ दीन याद है, धर्म याद है, मजहब व मसलक याद है? कुछ नहीं। रोना तो ये भाइयों कि निकाह के वक्त कलमा पढ़ना पड़ता है। अब तो व्हाट्सएप और इंटरनेट का दौर है, काजी कलमा पढ़ा रहा है, दूल्हा कलमा नहीं पढ़ पा रहा है। मैं सोचता हूँ या अल्लाह, जो शादी की खुशी में काजी के पढ़ाने से कलमा ना पढ़ सके, वो मौत की तकलीफ में क्या कलमा पढ़ पाएगा? बगैर कलमा पढ़ते मरोगे, बगैर कलमा पढ़ते मरोगे तो कहां जाओगे? इंटरनेट देखते देखते सोते हो और उठते हो तो व्हाट्सएप की फिक्र में उठते हो। क्या होगा? मरना है भाइयों, मरना है। ये जलसे लतीफे के लिए नहीं है, ये जलसे पब्लिक दिखाने के लिए नहीं है, ये जलसे हंसाने के लिए नहीं है, ये जलसे स्टेज पर झगड़ा करने के लिए नहीं है, ये जलसे तो मकसद याद दिलाने के लिए है। दुनिया में क्यों आए थे याद करो, मरोगे, मरना है। रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाना है। मेरी माँ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। मेरी बहनों, तुम्हें भी मौत आएगी। अल्लाह तुम सबको लंबी उम्र दे, तुम्हें भी लंबी, सबको लंबी उम्र दे, लेकिन कितनी भी लंबी उम्र पाओ, मरोगे, कब्र में जाओगे, कब्र में सोना है, कुछ नहीं लेके जाओगे।
करोड़ों जमा लो, अरबों जमा लो, खरबों सब छोड़ के जाओ, सब यहीं रह जाएगा। दिल्ली तक माल कमाने के लिए जाने वालों, यही रह जाएगा माल। कलकत्ता और सऊदी तक माल कमाने के लिए जाने वालों, जाओ माल कमाओ, हम मना नहीं करते, लेकिन यही रह जाएगा। मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, तवज्जो है आपकी, बहुत अच्छे से सुन रहे, तवज्जो से सुन रहे बहुत, लेकिन एक जुमला सुन लो, सुन ले। जो माल कमाने दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, दुबई और सऊदी तक गए थे, वो माल यहीं छोड़ के जाओगे। लेकिन जिस नेकी को कमाने के लिए बिस्तर छोड़ के मस्जिद तक नहीं जाते ना, वो नेकी तुम्हारी कब्र में तुम्हारे साथ जाएगी। भाइयों, जिसे कब्र में जाना है उसके लिए 10 मिनट नहीं निकाल रहे हो, और जिसे कब्र में साथ नहीं ले जाना है उसके लिए 12-12 घंटे मेहनत कर रहे हो, 10-10 घंटे। ये सब लोग ऐश करेंगे भाइयों, ऐश। जितना माल कमा रहे हो ना, बच्चों में बटेगा, बच्चों में। दामाद उस पे मजे करेंगे, बल्कि दामाद धमकियां देंगे तुम्हारी बेटियों को, जा तेरा बाप मर गया, हिस्सा लेकर आ, ताकि हम ऐश करें। इसी दिन के लिए झूठ बोल रहे हो, इसी दिन के लिए सूद के धंधे कर रहे हो, इसी दिन के लिए किसी का माल छीन रहे हो, इसी दिन के लिए आवारगी कर रहे हो। बताओ, सब छोड़ के जाओ। क्या सोचते हो ये बच्चे मेरे तुम्हारे मरने के बाद काम आएंगे? भाइयों, बच्चों का हक अदा करो, उन पे जुल्म मत करना, प्यार भी करो। लेकिन ये आजकल के बच्चे इतने बदमाश हो गए, हमने तरबियत नहीं की। 24 घंटे बाप को एक फोन नहीं करते, अब्बा कैसे हो? जो जीते जी तुम्हारी खैरियत के लिए फोन ना करें, वो मरने के बाद तुम्हारी कब्र पर आकर इसाले सवाब करेंगे। पीर साहब लोग इस धुन में कि उनके मरने के बाद उनके मुरीदीन उनके लिए इसाले सवाब करेंगे। भाइयों, आज के मुरीदीन इतने बदमाश है, ज्यादातर सबकी बात नहीं करता, कि पीर अगर बेटी की शादी में निकाह पढ़ाने ना आए तो पीर से बैत तोड़ करके फौरन पीर बदल करके दूसरे से मुरीद हो जाता है। आजकल ये हाल, किससे दिल लगा रहे? मेरी बातें कड़वी जरूर है, लेकिन मैं सच्ची बात कर रहा हूं। पीरों को चाहिए मुरीदों से दिल ना लगाए, खतीबों को चाहिए सुनने वाले सामीन से दिल न लगाए। ये अभी तारीफ कर रहे हैं, पीठ पीछे जाके बोलेंगे हजरत तो ये कह रहे थे, हजरत वो कह रहे। कोई किसी से दिल न लगाए। दिल लगाना है आमिना के लाल से लगाओ, प्यार सबसे करो, मोहब्बत सबको दो, लेकिन दिलदार से लगाओ, दिल सिर्फ एक से लगाओ। ये बेवफाओं से दिल क्या लगा रहे हो? जो जाने वफा है उससे दिल लगाओ। भाइयों, कोई कब्र में नहीं आएगा, जाने वफा आमिना का लाल कब्र में आना है। मेरा वक्त हो चुका, मैं बात समेट लूं, चलें जल्दी से। तो जिस वक्त हलाकू और चंगेज को अल्लाह ने मुसल्लत किया, उन्होंने बहुत मार डाला। जब मुसलमान मरे 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 लाखों मर गए, तो फिर उनको मौलाना रोम जैसे लोगों ने झिंझोड़ा, आरिफ रूमी जैसे लोग, शेख सिहाबुद्दीन सुहरवर्दी जैसे लोग, शेख हाशिम अल गिलानी जैसे लोगों ने झिंझोड़ा, सुधरो सुधरो सुधरो, तौबा करो। तो तौबा करने लगे। जब तौबा करने लगे तो फिर हालात बदलने लगे। चंगेज मर गया, हलाकू बचा था, उसका पोता, चंगेज खान का पोता है हलाकू खान। ये कैसे मारता था मुसलमानों को पता है? कतार में खड़ा करता था। तवज्जो करना, हलाकू कैसे मरा सुन लो। कतार में खड़ा करता था, और कतार में खड़े करके घोड़ा दौड़ाते हुए आता था, एक तलवार के वार में सबकी गर्दन उड़ा दी। अब वो सब कलमा पढ़ने वाले थे, अपनी अपनी सजा भुगत रहे थे। एक दिन एक शहर में पहुंचा, और पहुंच करके सब मुसलमानों को, जवानों को खड़ा किया। उसमें एक बूढ़ा बाबा भी था, एक बूढ़ा बाबा भी था। तो जैसी पहली सफ में उसको खड़ा किया, तो जैसी काटते 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 आया, तो जब उसकी बारी आई तो वो फौरन दूसरी सफ में चला गया, बच गया। हलाकू ने उसकी मजा लेनी चाहिए कि दूसरी सफ में तो खड़ा ही है, उसको कट नहीं है। दूसरी सफ में फिर गया तो वो तीसरी सफ में चला गया, उसकी बारी आई। चौथी सफ में चला गया। सारी सफें तो खत्म होनी थी, सारी सफें खत्म हो गई।
और वो पीछे हो गया। अब अकेला बचा वो बाबा, अकेला बचा। हलाकू के हाथ में सेब था, सेब, वो ऐसे सेब उछाल रहा था और लोगों को काट रहा था, उछाल रहा था, काट रहा था। अब उसने सोचा सब कट गए, सबकी गर्दनें मार दी गई, अकेला ये बाबा बचा, ये होशियार बुढ़ा है। तो उसने कहा अब तुझे कौन बचाएगा? तो उसने खामोश नजरों से आसमान की तरफ देखा। इसको कहते हैं खामोश बद्दुआ। ये बड़ी भयानक होती है। इसीलिए कुत्तों को भी मत मारा करो, बिल्लियों को भी मत मारा करो, मुर्गियों को भी मत मारा करो। बद्दुआ बड़ी खतरनाक चीज है और बद्दुआ किसी मजलूम की हो कबूल होती है। मजलूम की बद्दुआ से अर्श भी हिल हिल जाता है। औरतों पर, बेटियों पे जुल्म करने वालों, बच्चों पे जुल्म करने वालों, पड़ोसियों पे जुल्म करने वालों, सोचो जब हलाकू ने कहा तुझे कौन बचाएगा, तो उसने खामोश नजर से आसमान की तरफ देखा, फिर नीचे किया, फिर देखा, फिर नीचे किया, फिर देखा, फिर नीचे किया। इसने सोचा अब इसको खेल खेल के मारूंगा। तो सेब ऐसे उछालता और फिर घोड़ा दौड़ाता। वो आसमान की तरफ देखता, फिर नीचे, फिर आसमान की तरफ। बस उस बाबा पर उसने घोड़ा दौड़ाने के लिए हमला करना चाहा तो क्या देखा कि जैसे उसने सेब उछाला तो सेब इधर की बजाय उधर पहुंचा। जब उसने हाथ बढ़ाने के लिए ऐसे किया, उसका बैलेंस मिस हो गया और उसका एक पैर घोड़े की जीन में उलझा, घोड़े की जीन में उलझा, नीचे गिरा। उसका घोड़ा तेजी से दौड़ा और इतना दौड़ा कि उसका सर पटक पटक करके वो मर गया। ये मंजर दुनिया ने देखा। ये है खामोश बद्दुआ का नतीजा जो आज हर मुसलमान रोजाना ले रहा है। कभी अपनी सास की, कभी अपनी माँ की, कभी अपने ससुर की, कभी अपने भाई की, कभी अपनी बहन की, कभी अपनी बीवी की, कभी अपने बच्चों की। ये जुल्म की जिंदगी ज्यादा नहीं होती। इमाम हुसैन ने यही बताया। इमाम हुसैन करबला में आए, इमाम हुसैन लड़े नहीं, लड़े नहीं। इसलिए कि अगर इमाम हुसैन लड़ते, सिर्फ लड़ते, सिर्फ लड़ लेते, एक भी बच के नहीं जाता। इमाम हुसैन अपनी मजलूमियत बताने के लिए आए थे, यजीद के चेहरे को बेनकाब करने के लिए आए थे। क्या आप मैदान में आए, बेटे शहीद, भाई शहीद, बच्चे शहीद, भतीजे शहीद, आखिरी में खुद भी शहीद हो गए। जब इमाम शहीद हुए तो यजीद ने क्या सोचा, अब मैं हुकूमत करूंगा, सारी रुकावटें खत्म हो गई, जो चाहूंगा करूंगा, मुझे रोकने वाला कोई नहीं, मैं पूरे 3 बर्रे आजमों का अकेला बादशाह हूँ, मशरिक से लेके मगरिब तक मेरी हुकूमत है, अब मैं जुल्म करूंगा। लेकिन आपने देखा सिर्फ 3 साल यजीद हुकूमत कर सका, 3 साल, और 3 साल के बाद अभी 3 साल भी उसकी पूरी हुकूमत नहीं हुई थी। 5 साल तो लोग कर लेते हैं, यजीद को तो पूरे 5 साल भी नहीं मिले, सिर्फ 3 साल उसने हुकूमत की और वो मरा। कितनी बदतरीन मौत मरा पता है यजीद? जुल्म का अंजाम देखो। आज मेरे भाइयों हम जुल्म कर रहे हैं, जुल्म, जुल्म से तौबा करो। यजीद कैसे मरा? यजीद को एक लड़की ने मारा, यजीद एक लड़की के हाथ से मरा, प्यासा मरा। कई दिन तक उसकी लाश नहीं मिली। जब लाश मिली तो उसके अंदर कीड़े चल रहे थे, उसमें बदबू आ रही थी। इक़्दुल फरीद की रिवायत के मुताबिक यजीद का एक दोस्त था जिसको दुनिया सरजौन के नाम से जानती है, इब्ने सरजौन। अल्लाह अकबर। इत्तेफाक से एक ईसाई लड़की थी, उस ईसाई लड़की के साथ यजीद का दिल लग गया और वो बहुत खूबसूरत थी, चतुर थी, चालाक थी। वो यजीद बहुत मोटा था, इतना मोटा कि उठने बैठने में उसको दिक्कत थी और उसके बदन पर सूअर की तरह बड़े बाल थे, कसरत से बाल थे। बहुत रंग उसका गोरा तो था लेकिन बहुत भद्दा था, बहुत दूर तक चल नहीं सकता था, दौड़ नहीं सकता था, शराब बहुत पीता था, खाता बहुत था, अय्याशी करता था। हर दिन उसके बिस्तर पर कोई नई लड़की चाहिए था। उसने एक ईसाई लड़की खूबसूरत थी, दिल लगा लिया, लेकिन वो लड़की यजीद को नहीं चाहती थी। जाहिर सी बात है, इंसान
अगर सेहतमंद हो तो खूबसूरत लगता है, ना बहुत बिल्कुल पतला दुबला अच्छा लगता है, ना बहुत भद्दा अच्छा लगता है ना। इंसान मियाना हो, दरमियान हो तो अच्छा लगता है। तो ऐसे ही था, बहुत मोटा हो गया था, उठने बैठने की ताकत और कुव्वत नहीं थी। वो लड़की उसको बहुत रिस्पॉन्स नहीं देती थी, लेकिन बादशाह था इसलिए उसका इनकार भी नहीं कर सकती थी। इब्ने सरजौन को वो बहुत चाहती थी और वो भी यहूदी था। दोनों का मामला बहुत मिलता जुलता था, वो ईसाई थी, वो यहूदी था। उसमें क्या हुआ, बल्कि कुछ लोगों ने उसको भी किताबों में ईसाई लिखा है। बहरहाल इख्तिलाफ रिवायत है, मैं ज़्यादा लंबी नहीं करता। एक दिन, और ये इसका बचपने का दोस्त भी था, करबला के मार्के में उसका भी हाथ था। इब्ने सरजौन ने जैसे उस लड़की को कहा कि यजीद से तेरे ताल्लुकात बढ़ते हुए लग रहे हैं, वो शायद तुझे बख्शेगा नहीं, उसने कहा मैं उसका किस्सा तमाम कर दूंगी। फिर उसके बाद उसने यजीद को कहा, यजीद मेरा दिल चाहता है तुम्हारे दरबार के अंदर कुछ करने की बजाय हम जंगलों की सैर करें, और तुम्हारा लश्कर उसमें मुखिल होता है, इसलिए लश्कर साथ नहीं रहना चाहिए। फिर उसने क्या किया, उसने यजीद को वर्गलाया, यजीद तैयार हो गया। अय्याश तो था ही, और एक बात याद रखना, अय्याश लोगों का बहुत बुरा खात्मा होता है। आजकल कुछ लड़के हमारे दरमियान भी ऐसे हैं, वो लड़कियों को फरेब देते हैं, मोहब्बत के जाल में फांसते हैं, फिर उनके साथ जिना करते हैं, आबरू खत्म करके फिर किसी दूसरे के तलाश में, फिर किसी तीसरे के तलाश में। आजकल लड़के ये गंदगी कर रहे हैं। याद रखो, मुझे ये सब बातें करने का शौक नहीं है, मेरा अल्लाह जानता है। मैं निजी महफिलों में भी मोहताज गुफ्तगू करने का आदी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मजबूर हैं। कौम जब बीमार हो जाए तो फिर उसको सुधारने के लिए जलसों में ये बात ना करूं तो कहाँ करूं। मेरा दिल तड़पता है, मैं तुम्हें क्या कह दूं। वल्लाह मेरा अल्लाह नियतों को जानता है। अगर मुझे ये यकीन होता कि तुम्हारे पैर पकड़ने से तुम सुधर जाओगे तो मैं एक एक आदमी के पैर पकड़ के कहता कि सुधर जाओ, वरना कब्र की दुनिया बड़ी तारीख है, कब्र में बड़ा सख्त अजाब है। अल्लाह के अजाब से डरो, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। भाइयों सोचो, जो औरतों पे बदनजरी करता है, जब उसको मरते वक्त जबान पे कलेमा नहीं आता, तो जो लोग जिना करते होंगे उनका क्या हाल होगा, जो लोग शराब पीते होंगे उनका क्या हाल होता होगा, जो लोग जुआ खेलते होंगे उनका क्या हाल होता होगा। इसलिए भाइयों मरना है, मौत की तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो, अल्लाह को मुंह दिखाना है, खुदा की बारगाह में हाजिर होना है, अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ो, अल्लाह से सुलह कर लो। बहुत दूर हो गए अल्लाह से, अल्लाह नाराज हो गए हमसे, अल्लाह की रहमतें रूठ गई हमसे। अल्लाह को मना लो, थोड़ा वक्त निकाल लो। सबको टाइम देते हो, दोस्त नाराज हो जाए उसको जो है वो अल्लाह अकबर टी पॉइंट पे ले जाते हो, कॉफी पी पी के पिला पिला कर उसको मनाते हो। कभी हाथ पकड़ते हो, कभी पेशानी को चूमते हो, कभी पैर पकड़ते हो, कभी गिफ्ट देते हो। दोस्तों को मना रहे हो, बीबियों को मना रहे हो, ब्रूठे बच्चों को मना रहे हो, अरे अपने सेठों को मना रहे हो, सबको मना रहे हो। अल्लाह को भी मना लो, उसको भी कोई गिफ्ट करो, उसको भी कोई गिफ्ट दो, उसको भी कोई गिफ्ट पेश करो। क्या पेश करोगे अल्लाह को? उसको चाय तो नहीं पेश कर सकते, उसको काफिया तो नहीं पेश कर सकते, उसे खाने और कपड़े तो नहीं पेश कर सकते। क्या पेश करोगे अल्लाह को? मैं बराज बता देता हूँ, बहुत कीमती गिफ्ट बताता हूँ, उसको बहुत पसंद है, उसको बहुत पसंद है, उसके यहाँ उसकी बड़ी अहमियत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर क्या है? वो आजिज़ी के आंसू है, वो निदामत के आंसू है। जब ये आंसुओं के मोतियों को रात के आखिरी हिस्से में मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह को पेश करोगे कि मान जा अल्लाह, मान जा अल्लाह, वो मान जाएगा, वो राजी हो जाएगा। और एक बात बताऊं, अरे सबको मनाना मुश्किल है, रब को मनाना बहुत आसान है। तो आंसू पेश कर दोगे, राजी हो जाएगा, मान जाएगा। एक बात बताऊं, अरे सबसे बातें करते हो, कभी थोड़ा वक्त निकाल कर अपने अल्लाह से भी कुछ, हाँ अपने अल्लाह से भी कुछ, अपने अल्लाह से भी कुछ सरगोशियों का शरफ हासिल कर लो। इस माना में अपने अल्लाह की बारगाह में मुसल्ले पे बैठो वुजू करके,
करके 2 रकात नफिल पढ़ो और उससे कहो अल्लाह मेरी रोजी नहीं चल रही है, मेरी रोजी का मामला दुरुस्त कर दे, मेरी बेटी को रिश्ते नहीं आ रहे हैं, मेरी बेटी के रिश्ते का मामला कर दे, अल्लाह पाक मैं परेशान हूँ, मेरी परेशानी दूर कर दे, मेरा भाई जेल में उसे छुड़ा दे। आपसे पूछता हूँ आपका अल्लाह तो आपकी शहरत से ज्यादा करीब है। अरे पीर साहब बिलासपुर में रह सकते हैं, पीर साहब मालेगांव में रह सकते हैं, पीर साहब मुरादाबाद में रह सकते हैं, लेकिन अल्लाह साहब कहाँ? अल्लाह साहब तो शहरत से ज्यादा करीब है, हमारी जान से ज्यादा करीब है। अरे वजीफे लेने के लिए 300 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हो, आंसुओं को पेश करने से बड़ा वजीफा क्या है? अल्लाह की बारगाह में अर्जियां लगाना सीखो। हमारा मजहब यहूदी और ईसाइयों का नहीं है कि राहिब को पकड़ के ले जाएंगे तो ही काम बनेगा, अरे फादर को ले जाएंगे तो ही काम बनेगा। हमारे आदर फादर किसी की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ बस इतना है जहां बैठे हो वहीं उसके महबूब का वसीला पेश करके अपनी बात अर्ज करो। वो सुनता भी है और वो जानता भी है और वो मसाइल को हल भी करता है। मुझे कोई एक बंदा खड़े होकर बताए किसका मसला ऐसा है जो अल्लाह हल नहीं कर सकता? बताओ, अगर मुसलमान हो तो मुझे बताओ कौन सा बड़ा मसला ऐसा है जो मेरा अल्लाह हल नहीं कर सकता है? कोई ऐसा मसला? अरे मसाइल तुम्हारे लिए मुश्किल है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, उसके लिए कोई अल्लाह को मानो, अल्लाह से दूर हो गए हो। मेरी बहनों, और तावीज गंडों के चक्कर में पंडित और पुजारियों के घर तक जाने वाली औरतों, आबरू को दांव पे लगाने वाली औरतों, मेरी बहनों, अरे तुम्हारा अल्लाह तो तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब है। पुकार के देख राबिया बशरी की तरह, पुकार के देख आयशा सिद्दीका की तरह, पुकार के देख फातिमा ज़हरा की तरह, फिर वो मदद ना आए तो फिर खुदा से रिश्ता तोड़ कर बैठे हो और हमारे पास आके कहते हो ये मसला ये हम क्या करेंगे? तुम्हारा मसला जितने अच्छे अंदाज में तुम गिड़गिड़ा के अल्लाह को पेश कर सकते हो, अमीनुल कादरी नहीं पेश कर सकता, क्योंकि जो कांटा तुम्हें चुभा है, जितना दर्द तुम्हें है उसका दर्द अमीनुल कादरी को नहीं है। मेरा सर का दर्द जितना मैं जानता हूं उतना तुम नहीं जानते। मोहब्बत अपनी जगह, ताल्लुक अपनी जगह, लेकिन मेरा दर्द मैं डॉक्टर को जितने अच्छे अंदाज से बता पाऊंगा मेरी बीवी नहीं बता पाएगी, मेरा बेटा भी नहीं बता पाएगा। अरे जब दुनिया के डॉक्टर के पास अपने दुख को बताने के लिए खुद जाते हो तो अल्लाह जो तबीब हकीकी है, अपने दुखों को बताने के लिए अल्लाह की बारगाह में आओ। अगर तुम्हारा मसला हल ना हो तो तुम्हारा जूता मेरा सर है। इतनी बड़ी बात कह जा रहा हूं क्योंकि मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है। कोई मसला नहीं, गिड़गिड़ाओ। कब गिड़गिड़ाओ? जब सब सो चुके हो, नमाजी सो जाएं, हाजी सो जाएं, गाजी सो जाएं, इमाम साहब सो जाएं, सैयद साहब सब सो जाएं, तो तुम उठो, वुजू करो। रात के आखिरी पहर में जब सब सन्नाटा हो और 2 रकात नफिल पढ़ के पहले तौबा करो अपने गुनाहों से, उसको मनाओ और जिस लहजे में चाहो, उर्दू, हिंदी, मराठी, अरबी, उसके यहाँ सब सुना जाता है। अरे जब वो खामोशी से सब जबान को उसने पैदा किया, बोलो अल्लाह से दूर हो कि नहीं?